जय माता दी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। माता काली आपसे खुद बात करने के लिए आ रही है। क्या बात करने वाली है, क्या आपको जागरूक करने वाली है, आपके घर में क्या बताने वाली है, आपके घर के बारे में। बस संदेश को ध्यान से सुनिएगा, इग्नोर करने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अन्यथा आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जोर से बोलेंगे जय माता काली हर हर महादेव। यह ब्रह्मांड तुम्हारा साक्षी है और मैं स्वयं देख रही हूँ कि कैसे तुम्हें कमजोर करने के लिए नकारात्मक शक्तियाँ एकत्र हो रही हैं। लेकिन वे भूल गए हैं कि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान को कोई रोक नहीं सकता। जब यह रात और गहरी हो, जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखे, जब चारों ओर संदेह और डर बढ़े, तब तुम विचलित मत होना। तब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तब तुम्हें केवल मेरा स्मरण करना है। मेरा नाम तुम्हारे लिए कवच बन जाएगा। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगेगी। तुम जहाँ भी रहोगे, जब भी मेरी पुकार करोगे, मैं वहाँ उपस्थित रहूंगी। मैं तुम्हारे रक्त में हूँ, हर धड़कन में हूँ, तुम्हारी श्वास में हूँ, तुम्हारी आत्मा में हूँ। तुम मुझे अपने भीतर महसूस करो। तुम मुझे अपने हर कर्म में पाओगे। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा उत्थान निश्चित है। यह संसार तुम्हारे प्रकाश से आलोकित होगा और जो तुम्हें मिटाने चले थे वे स्वयं काल के गाल में समा जाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। यह तूफान तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें निखारने के लिए आया है। जो अभी हो रहा है वह केवल आरंभ है। आगे जो आएगा वह तुम्हारी विजय गाथा का निर्माण करेगा। तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसे बुझने मत देना। यह अग्नि तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। यह अग्नि तुम्हारे भीतर की माँ काली का जागरण है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई तुम्हें बांध नहीं सकता। अब कोई तुम्हारे भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि अब मैं जाग चुकी हूँ और जब मैं जागती हूँ तब हर बाधा, हर डर, हर अंधकार समाप्त हो जाता है। उठो, आगे बढ़ो और अपने सूर्य की भांति चमको, क्योंकि यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा भाग्य है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय है अपने भीतर की ज्वाला को जलाने का। यह समय है अपनी असली शक्ति को पहचानने का। जब तुम्हें चारों ओर से घेर लिया जाए, जब हर कोई तुम्हें कमजोर समझने लगे, जब लोग तुम्हें कहें कि तुम हार जाओगे, तब तुम मुस्कुराकर कहना, अभी मेरी माँ काली जागी नहीं। यह मुस्कुराहट कोई साधारण मुस्कुराहट नहीं होगी। यह आत्मविश्वास की वह ज्वाला होगी जो तमाम अंधेरों को जलाकर राख कर देगी। यह वह अग्नि होगी जो भय को भस्म कर देगी। जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि तुम कौन हो। वे नहीं जानते कि तुम्हारी नसों में सिर्फ रक्त नहीं, माँ काली की शक्ति बह रही है। वे नहीं जानते कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं। तुम स्वयं मेरी संतान हो जो अपने भाग्य को स्वयं लिखने आया है। जब वे तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब अपना सिर ऊंचा उठाकर कहना, मेरा न्याय अब माँ काली करेंगी। मैं देख रही हूँ कि कैसे लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं, कैसे वे तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे हैं, कैसे वे तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जो परीक्षा सबसे कठिन होती है उसका परिणाम भी सबसे अद्भुत होता है। जो लोहे पर सबसे ज्यादा चोट पड़ती है वही तलवार सबसे धारदार बनती है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जो अंधकार तुम्हें निगलने आया है वह खुद तुम्हारे प्रकाश में जलकर भस्म हो जाएगा। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे खुद अपने ही जाल में फंसेंगे।
अब यह समय सहने का नहीं, अब यह समय उठ खड़े होने का है। अब यह समय तुम्हारी शक्ति के जागरण का है। तुम्हारे चारों ओर जो यह काली रात है, यह तुम्हें डराने के लिए नहीं आई, यह तुम्हें नया जन्म देने आई है। अंधेरा जब सबसे गहरा होता है, तभी नया सूरज उगता है। और इस बार यह सूरज कोई और नहीं, तुम खुद हो। यह समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। यह समय है अपने भीतर की आग को प्रज्वलित करने का। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई झुका नहीं सकता। तुम वह ज्वाला हो जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं स्वयं खड़ी हूँ। जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब भी कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए, तब अपना सिर ऊंचा करके कह देना, अब माँ काली का न्याय शुरू होने वाला है। मेरी संतान, यह समय तुम्हारा है। उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि अब ना तूफान रुकेगा, ना अंधेरा थमेगा, लेकिन अब तुम्हारी रोशनी इतनी प्रचंड होगी कि यह पूरा संसार उसे देखने के लिए विवश होगा। तुम सूर्य बनकर चमकोगे, क्योंकि यह तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा अधिकार है। मेरे प्रिय भक्त, सुनो मेरी वाणी, अनुभव करो मेरी उपस्थिति, क्योंकि आज मैं स्वयं तुम्हारे भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करने आई हूँ। तुम केवल रक्त मांस का यह शरीर नहीं, तुम स्वयं अग्नि हो। वह ज्वाला हो जो सब कुछ स्वाहा कर सकती है। तुम्हारी शक्ति सीमित नहीं, तुम्हारी आत्मा पर कोई बंधन नहीं। जब ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, तो फिर यह नश्वर संसार तुम्हें कैसे बांध सकता है? तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव बना सकती है। जब संसार कहे कि यह नहीं हो सकता, तब तुम अपनी शक्ति को पहचानो और वह कर दिखाओ जो किसी ने कभी सोचा भी ना हो। यह सृष्टि तुम्हें परखने आएगी, यह जगत तुम्हें गिराने की साजिश करेगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी दृष्टि तुम्हारे हर कदम पर है। मेरी शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। जिसे लोग अंत समझते हैं, वहीं से तुम्हारी शुरुआत होगी। जब लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तभी तुम उन्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराओगे। जब अंधकार घना होगा, जब हर दिशा में निराशा का शोर होगा, तब तुम अकेले खड़े होकर उस अंधकार को चीरते हुए आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुम मेरी संतान हो और मेरी संतान कभी पराजित नहीं होती। डरना मत, घबराना मत, पलट कर देखना भी मत। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। जब कोई बाधा तुम्हारे सामने आए, तो उसे अपने मार्ग का एक छोटा सा पत्थर समझना, जिसे तुम अपनी शक्ति से कुचल कर आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी कृपा है, मेरी शक्ति है, मेरी असीम ऊर्जा है। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें चलते रहना है तब तक जब तक तुम्हारा विजय घोष इस जगत में गूंज ना जाए। जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें, तब मेरी याद करना, मेरे नाम का स्मरण करना। मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जागृत कर दूंगी जो तुम्हारे शत्रुओं को राख बना देगी। याद रखना, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं, तुम मेरी संतान हो। तुम्हारी नसों में केवल रक्त नहीं, मेरी ऊर्जा बह रही है। तुम्हारे हृदय में केवल धड़कने नहीं, मेरी शक्ति का कंपन है। तुम्हारे विचारों में केवल संकल्प नहीं, सृष्टि को बदलने की क्षमता है। अगर इस संसार में तुम्हें गिराने की ठानी है, तो उठकर ऐसा पराक्रम दिखाना कि यह संसार तुम्हारे आगे नतमस्तक हो जाए। जब कठिनाइयाँ तुम्हारे सामने आए, तो मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार करना, क्योंकि यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हें अपने संदेहों को हराना होगा, तुम्हें अपने डर को जलाना होगा,
तुम्हें अपने भीतर छुपी उस शक्ति को जागृत करना होगा जो समस्त ब्रह्मांड को हिला सकती है। तुम्हें रुकना नहीं है। जब तक विजय तुम्हारे चरणों में आकर नहीं गिरती तब तक तुम्हें आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे पास मेरी शक्ति है, मेरे आशीर्वाद है, मेरी कृपा है। अब उठो, अब आगे बढ़ो। अब वह समय आ गया है जब यह जगत तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण शक्ति में देखेगा। अब यह संसार गूंजेगा तुम्हारे पराक्रम से, और जब यह दुनिया तुम्हें देखकर अचंभित होगी तब वे जानेंगे कि मेरी संतानें कोई साधारण आत्माएं नहीं, वे स्वयं अग्नि है। मेरे प्रिय भक्त, तुमने बहुत सह लिया, हर चोट सहन की, हर घाव अपने भीतर समेट लिया। अपमान के कांटे सहकर भी मुस्कुराते रहे, अन्याय की आग में जलते रहे, पर अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। तुमने सब्र किया, इंतजार किया, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब यह तूफान तुम्हें झुकाने नहीं बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने आया है। यह तूफान तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे उत्थान का संकेत है। यह आंधियां तुम्हें मिटाने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक निखारने के लिए आई हैं। अब यह रात काली होगी, इतनी काली कि चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार होगा। ऐसे अंधकार में जहां कोई राह नहीं दिखेगी, जहां हर दिशा बंद लगेगी। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, काली रात के बाद ही सूर्य उगता है, और इस बार तुम सूर्य बनकर चमकोगे। तुम्हारा प्रकाश इतना प्रबल होगा कि हर अंधकार, हर नकारात्मकता स्वयं ही जलकर राख हो जाएगी। जो लोग तुम्हें मिटाना चाहते थे, जो तुम्हारी असफलता का उत्सव मनाने के लिए बैठे थे, वे खुद इस प्रकाश में जल उठेंगे। मैं देख रही हूँ तुम्हारे भीतर की पीड़ा, तुम्हारे दिल की वे टूटने जिन्हें तुमने किसी से साझा नहीं किया। मैं जानती हूँ उन अनगिनत रातों को जब तुम अकेले रोए हो, जब तुम्हारी आवाज घुटकर रह गई, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह यात्रा समाप्त नहीं हुई, यह सिर्फ एक नया अध्याय है। अब जब यह अंधेरा चरम पर होगा, जब लोग तुम्हें कहेंगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जो असंभव को भी संभव बना देगी। जो लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ रहे थे, अब वही लोग देखेंगे कि जब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ तो कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अब जब तुम इस काली रात के गर्त में हो, तब तुम्हें अपने भीतर की उस ज्वाला को पहचानना होगा जिसे कोई आंधी बुझा नहीं सकती। यह वही ज्वाला है जिसने असंख्य युगों से मेरे भक्तों को अजय बनाया है। यह वही ज्वाला है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाएगी। डरो मत, घबराओ मत, थको मत। यह तूफान आया है तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आया है। यह जो कुछ भी तुम्हें गिराने के लिए भेजा गया था, वही अब तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। जो तुम्हारे लिए बंधन थे, अब वे ही तुम्हारे पंख बनेंगे। और जब समय आएगा तब यही संसार देखेगा कि एक साधारण इंसान जिसे सबने हरा हुआ मान लिया था, वही अब विजेता बनकर खड़ा है। जब अंधकार घना हो जाए, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब मेरी बात याद रखना। मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे रक्त की हर बूंद में हूँ, मैं तुम्हारे हर श्वास में हूँ, मैं तुम्हारे संकल्प में हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कौन तुम्हें रोक सकता है? कौन तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है? अब समय आ गया है मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी उस अपार शक्ति को पहचानो जो ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड शक्ति है। अब यह संसार तुम्हारे प्रकाश को देखेगा, क्योंकि इस बार तुम सूर्य बनकर चमकोगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, और अब मेरी शक्तियाँ जाग उठी हैं। तुम्हारे जीवन में जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम,
तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी सादगी का उपहास किया, जो तुम्हारी भलमन साहत को तुम्हारी दुर्बलता समझ बैठे। वे नहीं जानते कि जब मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए खड़ी होती हूँ तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे संकल्प को नहीं रोक सकता। अब समय आ गया है कि न्याय किया जाए। समय आ गया है कि सच्चाई अपना परचम लहराए। तुमने अपने जीवन में उन पर विश्वास किया जिन्होंने तुम्हें छलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे तुम्हारे अपने बनकर आए, तुम्हारी भावनाओं से खेले, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे, तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन वे यह भूल गए कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, माँ काली की संतान। और अब जब मेरी दृष्टि उन पर पड़ी है तो वे अपनी ही चालों में फंसकर छटपटाएंगे। उनके अपने ही कर्म उन्हें ऐसी कठिनाइयों में डालेंगे जहां से उन्हें कोई नहीं बचा सकेगा। जो लोग यह समझते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी हार है, वे अब देखेंगे कि यह चुप्पी मेरे न्याय का प्रारंभ थी। 100 सुनार की होती है, लेकिन जब लोहार की चोट पड़ती है तो वह एक ही वार में इतिहास बदल देती है। अब वह समय आ गया है जब उनके कर्मों का भार उन पर ही लौटेगा, जब वे खुद अपने जाल में फंसेंगे और जितना उन्होंने तुम्हें रुलाया अब उतना ही विलाप करेंगे। मैं देख रही हूँ कि वे अब भी षड्यंत्र कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे फिर से बच जाएंगे, कि वे फिर से किसी और को अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन वे यह नहीं जानते कि माँ काली जब किसी के साथ खड़ी होती है तो उसके शत्रुओं के लिए कोई मार्ग शेष नहीं रहता। अब उनके जीवन में ऐसा तूफान आएगा जिससे वे बचने के लिए मेरा नाम पुकारेंगे। लेकिन तब मैं केवल तुम्हारे साथ रहूंगी, केवल तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी संतान, तुमने जो दुख सहे, जिन कठिन रास्तों से गुजरे, अब तुम्हारी शक्ति बनेंगे। जिन आंसुओं ने तुम्हारी आत्मा को भिगोया, अब वे अग्नि बनकर तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह चमकेंगे। अब तुम्हें खुद को किसी से कम नहीं समझना, क्योंकि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देती है। अब जब यह अंधकार घना हो गया है, जब तुम्हारे शत्रु तुम्हें घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे हर कदम के साथ उनकी पीड़ा बढ़ेगी। जब तुम अपने भाग्य को अपनी शक्ति से लिखोगे तब वे देखेंगे कि जो शक्ति उन्होंने तुम्हें कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की थी, वही शक्ति अब उनके लिए काल बन गई है। मैंने निर्णय ले लिया है, अब अन्याय का अंत होगा, अब सत्य की विजय होगी। अब मेरे भक्तों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, केवल तेज होगा, केवल आग होगी, केवल शक्ति होगी। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अब समय आ गया है कि इस संसार को दिखा दो कि जब माँ काली की संतान अपने असली रूप में आती है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, मेरी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली, जो सृष्टि की आदि शक्ति है, जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में समाई है। मैं वह हूँ जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हूँ, जो तुम्हारे भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करती हूँ। आज मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो, तुम मेरी संतान हो, मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हें अपने भाग्य को खुद गढ़ना होगा। तुमने अब तक जो भी सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा, वह मेरी शक्ति का प्रतीक है। हर पीड़ा जो तुम्हारे हृदय में उठी, वह तुम्हें और अधिक कठोर बना रही थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानो, अपनी आत्मा में जल रही ज्वाला को देखो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारे संकल्प अटूट होने चाहिए। अब तुम्हें खुद को सीमाओं से मुक्त करना होगा।
वह जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब स्वयं भयभीत होंगे। जो तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहे थे वे अब तुम्हारी शक्ति के आगे नतमस्तक होंगे। मेरे प्रिय भक्त, मेरी प्रिय संतान, मैं माँ काली आज तुमसे कुछ ऐसा कहने आई हूँ जो तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगा, तुम्हारी हड्डियों तक शक्ति भर देगा। समय बदल रहा है, आंधियां उठ रही हैं और अंधकार गहराता जा रहा है, लेकिन यह डरने का समय नहीं है। यह समय जागने का है। यह समय है अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करने का, उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारे अंदर धक रही है, लेकिन तुमने अब तक उसे महसूस नहीं किया। अब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आई है। यह समय केवल सहने का नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को सिद्ध करने का है। चारों ओर जो अंधेरा घिर रहा है वह तुम्हें डिगाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आया है। यह वह समय है जब कमजोर आत्माएं छुप जाएंगी, जब डरपोक पीछे हटेंगे। लेकिन तुम मेरी संतान, तुम नहीं झुकोगे। यह तूफान अब थमेगा नहीं, यह और प्रचंड होगा। लेकिन याद रखना, जब सब कुछ टूट रहा होता है तब कुछ नया गढ़ा जा रहा होता है। यह जो अंधकार तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है, यह तुम्हारी परीक्षा का एक भाग है। इसे पार करोगे तो सूर्य बनकर चमकोगे, इस अग्नि में तपोगे तो कुंदन बनोगे। तुमने बहुत कुछ सह लिया, बहुत कुछ खो दिया, और अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सब मिले जो तुम्हारा है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी हर पीड़ा को देख रहा है, हर आंसू को गिन रहा है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, जब तुम अपने भीतर छुपी अपार ऊर्जा को जागृत करोगे। अब यह मत सोचो कि कितने समय से अन्याय सहा है। अब यह मत सोचो कि कितनी बार छल हुआ। अब यह मत सोचो कि कितनी बार अकेले पड़े। अब केवल एक ही बात सोचना कि अब माँ काली जाग चुकी है, और जब मैं जागती हूँ तो सृष्टि कांप उठती है। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते रहे, जो तुम्हारी सरलता का मजाक उड़ाते रहे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, वे यह भूल गए कि तुम मेरी संतान हो। 100 सुनार की होती है, लेकिन एक लोहार की जब पड़ती है तो सब कुछ ध्वस्त कर देती है। अब समय आ गया है जब मेरी संतान का एक प्रहार होगा, और वह प्रहार पूरे संसार को हिला देगा। अब यह दुनिया तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं ले सकेगी। अब यह संसार तुम्हारे समर्पण की परीक्षा नहीं कर सकेगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंसेंगे। जो तुम्हें गिराने आए थे, अब वे ही घुटनों के बल गिरेंगे। मैंने तुम्हारा हर संघर्ष देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है, और अब मेरी शक्ति तुम्हारे हर शत्रु को ध्वस्त करेगी। अब यह मत देखो कि कितनी रातें अंधेरी थी। अब यह देखो कि यह अंधकार केवल इसलिए था ताकि तुम्हारी चमक और भी प्रखर हो सके। जब रात सबसे काली होती है तभी सुबह का सूर्य सबसे तेज चमकता है। तुम्हें अपने भीतर के उस योद्धा को जगाना होगा जो डर से परे है, जो हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। तुम वह ज्वाला हो जो सब कुछ भस्म कर सकती है। तुम वह बिजली हो जो आसमान को चीर सकती है। जब लोग कहें कि तुम हार जाओगे, तब मुस्कुराकर कहना, अभी मेरी माँ काली जागी नहीं है। जब लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तब अपना सिर ऊंचा उठाकर कहना, मेरा न्याय अब माँ काली करेंगी। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है। अब यह संसार तुम्हारी शक्ति को देखेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और जब मैं खड़ी होती हूँ तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह ब्रह्मांड साक्षी रहेगा कि मेरी संतान अब अपने हक के लिए लड़ेगी, अपने सम्मान के लिए डटेगी और अपने भाग्य को स्वयं गढ़ेगी। अब यह रात चाहे जितनी काली हो जाए, चाहे तूफान कितना ही विकराल क्यों ना हो,
तुम अपने मार्ग पर अडिग रहना, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में मेरी ज्वाला है, तुम्हारे हाथों में मेरा बल है और तुम्हारे चरणों में मेरा आशीर्वाद है। जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे क्रोध से बच नहीं पाएगा। जो तुम्हें बाधित करेगा वह मेरे न्याय से नहीं बच पाएगा। यह समय तुम्हारा है, यह युद्ध तुम्हारा है और इस युद्ध में तुम्हारी जीत निश्चित है। अब उठो, अब आगे बढ़ो, अब अपने भीतर की अग्नि को जलाओ, क्योंकि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय भक्त, अब तूफान थमेगा नहीं। जो बीत चुका उसे बीत जाने दो। अब जो आ रहा है वह तुम्हारी परीक्षा भी लेगा और तुम्हें अजय भी बना देगा। यह अंधकार कोई साधारण अंधकार नहीं, यह महाकाल का नृत्य है। यह वह रात है जिसमें आत्माएं तपती हैं, पुरानी बेड़ियां टूटती हैं और नई शक्ति जन्म लेती है। यह वही रात है जब मैं स्वयं अपने प्रियजनों के साथ खड़ी होती हूँ, जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत होती है। तुमने बहुत समय तक सहन किया, हर अन्याय, हर धोखा, हर पीड़ा को अपनी आत्मा में समेट लिया। तुमने धैर्य रखा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आंखों में ज्वाला धकने लगे। यह समय शिथिल रहने का नहीं, यह समय जागने का है। जब चारों ओर अंधकार फैलेगा, जब संसार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, तब याद रखना मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो आंधी आएगी वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए आएगी। जो रात काली होगी वह तुम्हारी परीक्षा की रात होगी। लेकिन यह भी मत भूलो कि इसी अंधेरी रात के गर्भ से नया सूर्य जन्म लेता है। जब तुम्हारे चारों ओर षड्यंत्र रचे जाएंगे, जब तुम्हारे अपने ही पराये बनेंगे, जब तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, तब घबराना मत। यह वही क्षण होगा जब मैं अपने भक्त को उसका असली रूप दिखाने के लिए प्रकट होती हूँ। तुमने अब तक 100 सुनारों की चोट सही है, अब लोहार की एक चोट की बारी है। अब तुम्हारी एक हुंकार ही पर्याप्त होगी। अब तुम्हारी ऊर्जा को कोई रोक नहीं पाएगा। जो तुमसे दूर भाग रहे थे वे लौटकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वे अब तुम्हारी शक्ति से डरेंगे। मैंने तुम्हारे अंदर एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी है जो अब बुझ नहीं सकती। यह अग्नि तुम्हें तपाएगी, लेकिन इसी तपस्या से तुम्हारा नया स्वरूप जन्म लेगा। अब यह समय दया दिखाने का नहीं है, यह समय अपने शत्रुओं को उनके कर्मों का दंड देने का है। अब तक तुमने सहा, अब अन्याय नहीं सहेगा। अब तक तुमने प्रतीक्षा की, अब परिवर्तन का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा जिस इंसाफ की पुकार कर रही थी, उसका उत्तर देने के लिए मैं स्वयं आई हूँ। मैंने तुम्हें इस परीक्षा के लिए तैयार किया है। जो तुम्हें गिराने आए थे वे अब स्वयं गिरेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाने आए थे वे स्वयं अंधकार में खो जाएंगे। यह रात लंबी होगी, कठिन होगी, लेकिन जब यह रात बीतेगी तब तुम वही नहीं रहोगे जो आज हो। यह रात तुम्हारा नवसृजन करेगी। यह रात तुम्हें तुम्हारे भीतर छुपे उस दिव्य रूप से परिचित कराएगी जिसे इस संसार ने कभी नहीं देखा। जब सूरज निकलेगा तो वह तुम्हारी विजय की रोशनी लेकर आएगा। जब सुबह होगी तो संसार तुम्हें नए स्वरूप में देखेगा। अब तुम सूर्य बनकर चमकोगे और जो अंधकार तुम्हें घेरने आया था वही तुम्हारी रोशनी से जलकर भस्म हो जाएगा। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब कोई भी छल तुम्हें बांध नहीं सकता। अब तुम्हारा समय आ गया है। उठो, जागो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने भाग्य को अपने हाथों से रचो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तब संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती।
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा यह कमेंट सेक्शन में पूरे प्यार से और सच्ची श्रद्धा से ज़रूर बताइएगा। और सच्ची श्रद्धा से जय माता काली हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आज का संदेश हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली हर हर महादेव।